नमस्कार, मैं प्रोफेसर कामिनी कौशल, विभागाध्यक्ष द्रव्य गुण मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर में कार्यरत हूँ। आज मैं जन सामान्य के लिए अश्वगंधा को कैसे पहचानें और उसका कैसे प्रयोग करें ये बताने वाली हूँ। ये देखिए, ये अश्वगंधा का पौधा है। ये आधे से 1.5 मीटर ऊंचाई की वाला होता है। ये बारिश के दिनों में हमारे घर के आसपास स्वतः ही उगाता है। इसका पत्र आप जब देखेंगे, ये एक पत्र मैं लेती हूँ। ये पत्र लटवाकार होता है। लटवाकार यानी ऊपर से ये चौड़ा होता है और नीचे की तरफ आते आते ये सकरा हो जाता है। इस आकृति को हम लटवाकार कहते हैं। इसका पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं है, एक समान है। ये देखिए, इस तरह के पत्र को हम अखंड पत्र कहते हैं या अखंडित पत्र कहते हैं। इस पत्र पर आप देखेंगे कि बहुत महीन महीन सफ़ेद रंग के रोम हैं। ये इस तरीके से। इसके कांड को भी देखेंगे तो आप देखेंगे इसके कांड पर भी छोटे छोटे रोम दिखाई दे रहे हैं। ये पत्र के अधः भाग पर भी रोम है और कांड पर भी बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म रोम आपको दिखाई देंगे। ये इसकी पहचान होती है। अब ये देखिए, पत्र जहाँ लगा हुआ है वहाँ ही एक बड़ा पत्र है और एक छोटा पत्र है। तो जहाँ बड़ा पत्र लगा है उसके ही नीचे से ये पत्र एक दंड पर लगा हुआ था, जिसको हम पत्र दंड कहते हैं। यह पत्र दंड देखिए, यह पत्र दंड जहाँ लगा हुआ है उसके पास ही ये गुच्छों में इसके पुष्प लगे होते हैं। ये पुष्प ही आगे चल के फल बनते हैं। तो पत्र के कोण से निकलने के कारण इस प्रकार के फल को कहते हैं कोणों उद्भूत फल। यहाँ इसकी पहचान ये है कि कोणों उद्भूत फल रहेगा, कोणों उद्भूत एक छोटा पत्र रहेगा, एक बड़ा पत्र रहेगा जिसमें बड़ा पत्र वृंत होता है। पत्र की पहचान ये है कि आप देखेंगे कि पत्र का एक किनारा ऊपर से लेकर के नीचे तक, फलक नीचे तक जाता है। दूसरी ओर पत्र का ये वाला फलक थोड़ा ऊंचाई की तरफ रहता है। यानी पत्र का एक फलक बड़ा होता है और एक फलक छोटा होता है। यह इसके पत्र की पहचान है। अगर आप इसके पत्र को थोड़ा रगड़ करके और सूंघने की कोशिश करेंगे तो जैसे घोड़े में गंध आती है उस तरीके की गंध आती है। इस कारण से इसको अश्वगंधा या असगंध कहते हैं। इसके किसी भी पौधे के किसी भी भाग को आप सूंघेंगे यूँ रगड़ करके तो आपको असगंध की या अश्व की गंध आती है। यह मूल रूप से इसका जो जड़ है वो काम में ली जाती है। आप मार्केट में जब खरीदने जाएंगे तो आपको इस तरीके की जड़ मिलती है। ये जड़ अश्वगंधा की जड़ है। इसको भी आप सूंघेंगे तो अश्व जैसी ही गंध आती है। जैसे आप घोड़े के पास खड़े हो तो जो गंध आती है बिल्कुल वैसे इसके रूट में भी गंध आती है। हमेशा इस जड़ को इकट्ठा करने के लिए एक नियम है कि जैसे ही फूल आने स्टार्ट हो उससे पहले ही जड़ को खोद करके इकट्ठा कर लीजिए। अथवा जड़ ऐसी मोटी जाड़ी हो जाती है जिसमें रेशे उत्पन्न हो जाते हैं और इसका अगर आप पाउडर बनाएंगे तो ज़्यादा मात्रा में पाउडर नहीं बनेगा, रेशे रेशे अलग हो जाएंगे। तो हमेशा मीडियोकर मोटाई की जड़ लेनी चाहिए। इस तरह की इतनी मोटी जड़ लेनी चाहिए, ना ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। ऐसे मीडियम साइज़ की जड़ होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इस उंगली की मोटाई की, ये भी बहुत ज़्यादा मोटी है, इससे भी पतली जड़ होनी चाहिए, वही हमें काम में आती है। जब आप इस जड़ को, या फिर ये जड़ है और ये पत्र है, ये कांड है, इनको आप खा करके देखेंगे तो ये हल्का कसैला कड़वा होता है। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि ये कड़वा कसैला टॉनिक है। जिन स्त्रियों को माहवारी प्रति माह नहीं आती है तो अगर वो असगंध के पाउडर का आधा चम्मच रोज दूध से, आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को सेवन करें तो उनको प्रति माह माहवारी आने लग जाती है और माहवारी की समस्या दूर हो जाती है। इसी तरीके से अगर पूरे पौधे को उखाड़ कर, यानी जड़, तना, पत्ती, फूल सहित अगर प्रयोग में लाया जाए, अच्छे से धो करके इसका जूस निकाल करके 1/4 कप जूस यानी 50 ml रोज अगर रोगी को पीने के लिए दिया जाए तो उनके जो ये जॉइंट्स पेन करते हैं, यानी गठिया रोग जिन लोगों के हो जाता है, उनको बहुत फ़ायदा मिलता है।
अब आप कहेंगे कि आपने ये इसके फल बता दिए, इसके पुष्प बता दिए, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे? ये देखिए, इसके जो फल हैं वो एक कवरिंग में बंद होते हैं। ये मैं आपको खोल करके दिखाती हूँ। इस कवरिंग के अंदर एक मटर के दाने की तरह फल हैं। ये फल हरे रंग के हैं, जब ये पक जाते हैं तो ये लाल रंग के हो जाते हैं, टमाटर की तरह। इनको मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। इसके अंदर छोटे छोटे टमाटर जैसे बीज हैं। यही बीज ये बसंत ऋतु में फल पक जाते हैं, ये बीज आते हैं। इन बीजों को आप सुखा करके रख लीजिए और वर्षा ऋतु आने से पहले इनको अगर उगाने के लिए आप डाल देंगे तो ये उग जाते हैं और वर्षा ऋतु में ये अंकुरित हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अश्वगंधा को उगा भी सकते हैं, इसकी मूल को भी कलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, फल आने से पहले, फूल आने से पहले आपको अश्वगंधा उखाड़ करके उसकी जड़ एकत्रित करनी है, वरना उतनी अच्छी जड़ आपको नहीं मिल पाएगी। कैसी भी सूजन हो, कैसी भी गांठ हो, उसके ऊपर अगर आप अश्वगंधा की जड़ को चंदन की तरह घिस करके और उसका लेप करते हैं तो वो जड़ से ठीक हो जाती है, वो दर्द नहीं होता है उसमें और सूजन उतर जाती है। इसी तरीके से यदि खून की खराबी हो, खांसी हो, चक्कर आ रहे हो, नींद नहीं आ रही हो किसी को, या वायु विकार हो, कोई व्यक्ति भोजन करता है, अच्छे पकवान खाता है, फिर भी उसके शरीर को नहीं लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अश्वगंधा मूल का पाउडर उसको देना चाहिए। शुक्र में कमजोरी हो तब भी अश्वगंधा मूल का पाउडर आप दे सकते हैं। शारीरिक दुर्बलता हो तब भी अश्वगंधा मूल का पाउडर दे सकते हैं। यदि आपके घर में अच्छा शुद्ध देसी घी है तो उसमें अश्वगंधा पाउडर डाल करके पका लीजिए, यानी अश्वगंधा से पका हुआ घी भी आप अपने बच्चों को, अपने परिवार में सभी को सेवन करने के लिए दे सकते हैं। लाल रंग के मटर के समान जो ये फल होते हैं, अक्सर क्या होता है कि बच्चे खा जाते हैं और फिर उनको चक्कर आने लग जाते हैं, इसलिए इन फलों को नहीं सेवन करना चाहिए। जब ये पक जाते हैं तो भी इनका उपयोग ना करें, और अगर आपको कोई उपयोग करना है तो किसी वैद्य की सलाह के उपरांत ही इनका उपयोग करें। मेरा आपको यही कहना है कि महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए अश्वगंधा हर तरीके से एक सुरक्षित औषधि है। किसी भी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन होता है उसको भी अश्वगंधा बचाती है, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखती है, रोगों को आने से रोकती है और हमारा शरीर सबल बनाती है। अश्वगंधा को मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप आसानी से पहचान सकते हैं। एक बार आप फिर से देख लीजिए, ये अश्वगंधा का छोटा छुप है जो कि आधे फुट से लेकर के 1.5 मीटर तक की ऊंचाई का होता है। आपके आसपास इन दिनों वर्षा ऋतु में दिखाई दे रहा है। कृपया आप उसे पहचानने की कोशिश करें, और यदि आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आपके आसपास जो भी आयुर्वेद चिकित्सक हों उनके पास ले जा कर के आप पूछिए, तो आपको बहुत सहायता मिलेगी। धन्यवाद।